वियतनाम बुद्धिस्ट कंट्री है और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि वियतनाम को आज़ादी भारत से बाद में मिली और वियतनाम ने बुद्ध के धम्म को अपना करके, बुद्ध के विचारधारा को अपना करके, वैज्ञानिक विचारधारा को अपना करके समृद्ध देश का निर्माण किया। वहाँ की संस्कृति शांति और वैभवपूर्ण है। वहाँ के लोग विनम्र, शांत स्वभाव के हैं और चारों तरफ समृद्धि ही समृद्धि प्रतीत होती है। ऐसा मैंने वहाँ पाया। कितने देशों से कार्यक्रम में शिरकत की? संयुक्त राष्ट्र संघ के इस वेसक डे कार्यक्रम में 80 देशों के राष्ट्राध्यक्षों या उनके प्रतिनिधियों ने, इसके साथ साथ शोधार्थियों ने, भिक्षु संघ ने, तमाम उपासक उपासिकाओं ने, करीब 3,500 लोगों ने पंजीकृत डेलीगेट्स के रूप में प्रतिभाग किया, जो एक बड़ा इंटरनेशनल लेवल का बड़ा कार्यक्रम कहा जा सकता है। क्या भारतीय भौतिक समस्याओं को लेकर कोई चिंतन किया गया? कार्यक्रम के समापन के दिन प्रश्न काल के सत्र में बुद्ध गया के एक भिक्षु ने भारत में महाबोधि मंदिर आंदोलन के संदर्भ में वहां अपना प्रस्ताव रखा। पूरे विश्व बिरादरी के सामने उन्होंने बताया कि भारत बुद्ध का देश है, इसके बावजूद भी बुद्ध के देश में बुद्ध की धरोहर बौद्धों के हाथ में नहीं है। और उन्होंने विश्व बिरादरी से ये मांग की, उस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्राध्यक्षों के सामने ये बात रखी कि भारत की बुद्ध धरोहर बौद्धों के हाथ में दिलाई जाए, ऐसी हमारी मांग है। ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा। जो कार्यक्रम में भगवान गौतम बुद्ध के जो विचारधारा है, जो उनके संदेश हैं, वहाँ के संदेशों को भारत में किस तरीके से देखा है? मैं पहले भी आपको बताया कि वियतनाम बुद्धिस्ट कंट्री है और बुद्धिस्ट कंट्री पूरा देश बौद्ध में है। उस देश की संपूर्ण आबादी में से 95% लोग बौद्ध हैं, 5% लोग ईसाई हैं। इसके अलावा अन्य किसी संप्रदाय हैं। तथागत बुद्ध का जन्म भारत में हुआ है और भारत के अलावा सभी देशों में लगभग अच्छे से बुद्धिज्म फैलाया गया, लेकिन ऐसी क्या वजह है, आपकी क्या राय है इस पर कि भारत में बुद्धिज्म ठीक से नहीं आ पाया? भारत लंबे समय से उपनिवेश संस्कृति के घेरे में है। उपनिवेश संस्कृति का मतलब ये है कि भारत में विश्व के अनेक देशों से योद्धा, क्रांतिकारी या व्यापारी इस देश में आए और वो अपने साथ अपने देश की संस्कृति लेकर के यहाँ पर आए, अपने संस्कार अपने साथ लेकर के आए। चूंकि उनकी संख्या कम थी, प्राचीन भारत को समृद्ध भारत के रूप में जाना जाता है,
इस समृद्ध भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की जो मूल संस्कृति और सभ्यता थी उसको तरीके तरीके से नष्ट करके उपनिवेशवादियों ने अपनी धर्म संस्कृति को यहाँ पर अपमसित कर दिया, सत्ता के शीर्ष शिखर पर बैठ गए और सत्ता संहिता के माध्यम से उन्होंने उस विकृत संस्कृति को हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा बना दिया और इस देश के लोगों से जबरदस्ती अपनाने को मजबूर किया, जिसके कारण आज पूरे देश में सांस्कृतिक रूप से विविधता है, धार्मिक रूप से विविधता है, कोई आतताई है, कोई आतंकवादी है, निरंकुशता असीम है। इस देश का बहुत बड़ा संप्रदाय आज भी कानून व्यवस्था को अपना धर्म नहीं मानता है, वो अपना ही कर्म को कानून मान बैठता है और मनमाना काम करता है, जिसकी वजह से भारतीय समाज में तरह तरह के भाव पैदा होते हैं और विकास के मार्ग की बजाय वो विनाश की मार्ग की ओर अग्रसर हैं। एक आखिरी सवाल, वियतनाम बौद्धिक देश से भारत वापसी के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भारत मेरे जाने से पहले जैसा था, मेरे आने के बाद भी वैसे ही है, लेकिन मैंने एक चीज जरूर सोची है कि मैं वियतनाम या बुद्धिस्ट कंट्री की जो सामाजिकता है, संस्कार है, टेक्नोलॉजी है, उसको समृद्ध करने के लिए, उसको भारत में समृद्ध करने के लिए कुछ करने का मेरा संकल्प है। वो मैं कब कर पाता हूं इसके बारे में भी कह पाना संभव नहीं है।